एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य की बेजोड़ खूबसूरती हर कोने से झलक रही थी। लेकिन उस गांव की कहानी में एक अजीब रहस्य छुपा हुआ था जो उसे और भी रोचक बनाता था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। अनेकों कथाएं उस हवेली के बारे में फैल चुकी थीं, लेकिन सच्चाई का पता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक रात गांव के एक युवक ने हिम्मत की और उस हवेली में घुसे। वहां पहुंचकर उसने कुछ अनोखे और अजीब चीजें देखीं। हर कोने में अजीबोगरीब साज सज्जा, रहस्यमय चित्र और भयानक माहौल था। बड़े ही चौंकाने वाला था जब उसने एक छोटे आईने के सामने खड़ा एक बूटिया देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वह वापस आया और कहानी बताने लगा। उसके अनुसार वहां किसी भूतिया औरत की आत्मा बसी थी जो उसे खुदा मानती थी और उसी के आदेशों पर चलती थी। लोग कहते थे कि जब रात के समय हवेली में अंधेरा छाता तो उस औरत की आवाज सुनाई देती थी जो कि डरावनी थी। युवक ने वहां से भागते हुए हवेली छोड़ दी, लेकिन उसके मन में उस रहस्यमय औरत की कहानी की चिंता बनी रही। क्या वाकई उस हवेली में कोई भूत है या फिर वह केवल एक भ्रम है? ये रहस्य उसको छोड़ नहीं रहा और वह निर्धारित हो गया कि वह इसे हल करेगा। उसने गांव के सबसे ज्ञात गद्य की मदद ली और एक योजना बनाई। युवक ने फिर से हवेली में प्रवेश किया, लेकिन इस बार उसने अपनी योजना के अनुसार कदम बढ़ाए। उसने विभिन्न तरह के उपाय अपनाए और उस भूतिया औरत की आत्मा का रहस्य सुलझाया। वह खुद ही हवेली के प्राचीन लिखित कागजों में छिपे रहस्य को खोजता रहा और अंत में उसने उस भूतिया औरत की सच्चाई का पर्दाफाश किया। वह न तो भूत थी, न ही भगवान, बल्कि वह एक मानवीय हीरोइन थी जो किसी न किसी के द्वारा हवेली में बंद की गई थी। उसने उस महिला की कहानी को उजागर किया जिसमें उसके अत्याचार और उसके अत्याचार के पीड़ित होने की कथा थी। उसने उस महिला की आत्मा को शांति दी और हवेली को उसके भयानक रूप से मुक्त कर दिया। इस कहानी से युवक ने सीखा कि किसी भी रहस्य को हल करने के लिए साहस, संवेदनशीलता और समर्पण की आवश्यकता होती है। वह इस अनुभव से न केवल अपनी जिज्ञासा को पूरा किया, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने का भी अवसर पाया। इस गांव की भूतिया हवेली की कहानी अब लोगों के बीच महत्वपूर्ण उपदेश के रूप में जीवन में आ चुकी थी। उसे याद करते हुए लोग अब ज्ञान और साहस के साथ हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते थे।